आज का डिस्कशन है रिगार्डिंग लिशमनाइसिस। लेशमीनिया ये है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन कैसे होगी, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे लिशमनाइसिस है क्या, फिर उसके बाद इसका खास क्या है, मतलब कौन सा एजेंट है, चीज है जो ये लिशमनाइसिस काज कर रहा है। फिर उसके बाद हम वेक्टर लफ्ज को समझेंगे और इस लिशमनाइसिस का वेक्टर क्या है वो जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स होते हैं लिशमनाइसिस के, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स जानेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ द लिशमीनिया, यानी कि ये वो चीज है जो लिशमनाइसिस कॉज कर रहा है, तो उस चीज का लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकली अगर मैं कहूं, जो चीज यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट है, जो पैरासाइट है, उसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट लिशमनाइसिस, मतलब हम फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे सिंपल और इजी वर्ड्स में। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। लिशमनाइसिस है क्या। अभी ये जो लिशमनाइसिस है ये असल में एक डिजीज है जो कि एक पैरासाइट कॉज करता है। और ये किस तरह से दिखता है, आपकी जो स्किन है उसको ये डैमेज करता है। मोस्टली जो इसके प्रोमिनेंट साइट्स हैं, स्किन है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपके माउथ और नोज में होते हैं, और फिर उसके बाद स्प्लीन है, लीवर है और बोन मैरो है। ये इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको ये डैमेज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या लिशमनाइसिस है। सिंपल वर्ड में अगर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज लिशमनाइसिस, सिंपल, लिशमनाइसिस जो है वो एक डिजीज है जो एक पैरासाइट कॉज करता है, और ये हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और साथ में स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो को ये डैमेज करता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। फिर अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द कॉज कि इसका खास क्या है। बहुत सिंपल सा कॉज है, एक हमारे पास प्रोटोजोल पैरासाइट है जिसका नाम है लिशमीनिया। क्या है इसका नाम, लिशमीनिया। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव एजेंट है। अब यहाँ पर लफ्ज है वेक्टर, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। वेक्टर लफ्ज पहले समझते हैं इन शॉर्ट। वेक्टर क्या होता है, ये असल में एक गाड़ी समझ ले, एक व्हीकल समझ ले, जिसमें ये लिशमीनिया जो है वो ट्रेवल करता है। अभी लिशमीनिया जो है ये एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद नहीं जा सकता, तो इसको चाहिए होते हैं कुछ व्हीकल्स, कुछ कार्स, कुछ हेल्प आउट जो इसको दें। अभी यहाँ पर सैंड फ्लाई है वो इस लिशमीनिया को अपने माउथ में कैरी करता है, फिर ये किसी और जगह पर पहुंचाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, हमारे पास एनिमल्स टू ह्यूमंस जो है इसकी ट्रांसफर होती है इस लिशमीनिया की, लेकिन एक हमारे पास है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर जो है वो ये सैंड फ्लाई जो है वो परफॉर्म करता है। साथ में और भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जराए हैं जिसमें जिसके थ्रू ये लिशमीनिया जो है वो ट्रांसफर करता है, जो ब्लड बाय मीन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। वेल, ये सैंड फ्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफर में। सैंड फ्लाई जो है वो रोल प्ले करता है। अभी ये सैंड फ्लाई जो है क्या है, ये वेक्टर है। क्यों, क्योंकि लिशमीनिया जो है वो इसमें ट्रैवल कर रहा है, लिशमीनिया इसके अंदर आता है और फिर ये जो है बाय मीन ऑफ इट्स बाइट जो है ये ट्रांसफर करता है ह्यूमन में, एक ह्यूमन से निकालेगा दूसरे ह्यूमन में डालेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ट्रांसफर करवा रहा है। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एक असल में गाड़ी है, एक व्हीकल है, एक वेक्टर है। बायोलॉजिकली इसको क्यों वेक्टर, बायोलॉजिकली एक गाड़ी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तब हमारे पास सैंड फ्लाई जो है वो एक वेक्टर है फॉर द लिशमीनिया। टाइप्स क्या हमारे पास इसके, बहुत सिंपल, तीन हमारे पास टाइप्स हैं। हमने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास लिशमनाइसिस जो है वो तीन जगहों पर हमें इफेक्ट करता है, हमारे स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर और विसरल ऑर्गन्स पर, लाइक स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। तो बिल्कुल वही तीन टारगेट्स की वजह से हमारे पास तीन टाइप्स के लिशमनाइसिस हैं। क्यूटेनियस कहाँ पर है, स्किन में है। म्यूकोक्यूटेनियस कहाँ पर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। और विसरल हमारे पास लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हो गया हमारे पास टाइप्स डिस्कस्ड। अभी आते टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ दिस लिशमीनिया। अभी ये लिशमीनिया जब सैंड फ्लाई जो है वो फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफर करता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, किस तरह से ट्रांसफर करता है। ये लिशमीनिया जब इस सैंड फ्लाई के अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमास्टिगोट। ये प्रोमास्टिगोट जब ये ट्रांसफर करता है ह्यूमन में, ब्लड में फिर जाता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमास्टिगोट ही बोलते हैं। और उसका शक्ल इस तरह से होता है, ये फ्लैट शक्ल होता है और यहाँ पर इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजुलम बोलते हैं। और ये जो प्रोमास्टिगोट है जब ये जाता है, ट्रेवल कर रहा होता है ब्लड में, तो उनका सामना होता है मैक्रोफेज से। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो इस प्रोमास्टिगोट को एनगल्फ करते हैं, अंदर लेते हैं, और फिर ये जब उस मैक्रोफेज के अंदर जाते हैं वहां पर ये क्या हो जाते हैं, ये एमास्टिगोट्स शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब इनका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो डिसअपीयर हो जाता है और इस तरह से एक ओवल शेप बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिर एमास्टिगोट। और ये एमास्टिगोट्स बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो डिवाइड कर रहा होता है इसी मैक्रोफेज के अंदर, और एक टाइम पहुंचता है कि इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट, इसके नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे फिर ये मैक्रोफेज को बर्स्ट कर लेते हैं और फिर फ्रीली ब्लड में अवेलेबल होते हैं। इन द मीनवाइल क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई और सैंड फ्लाई
फ्लाई आ जाए और उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करे, बाइट करे, उससे फिर ये जो यहाँ पर ब्लड में अवेलेबल था, क्या हमारे पास जो ए मेस्टिगॉट्स थे जो ब्लड में थे, वो क्या करते हैं, वो फिर ये ले लेता है और फिर इसी सैंड फ्लाई के अंदर वो ए मेस्टिगॉट्स जो है प्रो मेस्टिगॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ प्रो मेस्टिगॉट से ए मेस्टिगॉट में कन्वर्जन होती है। इन द मीनवाइल इनकी एक डिवीजन भी होती है जो आप लोगों ने सिर्फ जानना है कि प्रो मेस्टिगॉट के थ्रू ये अंदर जाता है, प्रो मेस्टिगॉट ही रहता है, मैक्रोफेज के अंदर जो है वो ए मेस्टिगॉट कन्वर्ट हो जाता है और ए मेस्टिगॉट जो है दोबारा से फिर वो जब ये आते हैं सैंड फ्लाई के अंदर दोबारा से प्रो मेस्टिगॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा साइकिल है, आपके पास प्रो मेस्टिगॉट से ए मेस्टिगॉट में कन्वर्जन होती है और ए मेस्टिगॉट दोबारा से प्रो मेस्टिगॉट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसका क्या है, कन्वर्जन है और ये इसका पाथ है कि किस तरह से ये करते हैं। ओके, प्रो मेस्टिगॉट ए मेस्टिगॉट में डिफरेंस क्या है, प्रो मेस्टिगॉट में हमारे पास फ्लैजेलम होता है इन पर और ए मेस्टिगॉट्स में ओवल शेप, नो फ्लैजेलम। और इस तरह से होता है हमारा डिस्कशन कंप्लीट रिगार्डिंग द लेशमनाइसिस लाइफ साइकिल। और अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी, यानी कि द ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं टू ट्रीट लेशमनाइसिस। हमारे पास क्यूटेनियस लेशमनाइसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स हैं एंटीमोनियल्स, स्टीबोग्लूकोनेट और हमारे पास एक और भी है डिहाइड्रोइमिटीन। क्यूटेनियस लेशमनाइसिस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ड्रग्स है एंटीमोनियल्स और यहाँ पर यह स्पेसिफिकेशन है स्टीबोग्लूटामेट के हवाले से। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं इन लेशमनाइसिस को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली कौन से, क्यूटेनियस। अभी तो हमारे पास ड्रग हो गए, इनका साइड क्या हुआ, क्यूटेनियस हुआ। अभी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे पास ये लेशमीनिया का मेम्ब्रेन होता है उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। और हमारे पास जो डिहाइड्रोइमिटीन है, इनका साइट ऑफ एक्शन जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या करना है, आपने डिस्कस करना है कि ये प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। रिगार्डिंग म्यूकोक्यूटेनियस हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है एंटीमोनियल्स। याद रखिए एंटीमोनियल्स हमारे पास क्यूटेनियस में भी हम लोग यूज करते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस में भी और साथ में विसरल में भी हम लोग एंटीमोनियल्स को यूज करते हैं। और जो डिफरेंट है वो क्या है, हमारे पास म्यूकोक्यूटेनियस में वो एम्फोटेरेसिन बी है, ओके, जो हम लोग एंटी फंगस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एम्फोटेरेसिन बी भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेम्ब्रेन को खत्म करने के लिए। किसके मेम्ब्रेन को, लेशमीनिया का जो मेम्ब्रेन है उसको खत्म करने के लिए। और विसरल हमारे पास क्या है, उसमें इसको एक और नाम भी है, काला आजार इसका एक और नाम है। और इसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स है वो पेंटामिडीन है और साथ में एंटीमोनियल्स हैं। एंटीमोनियल्स को तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, खराब करते हैं। और पेंटामिडीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए को डिस्ट्रॉय करने में। तो हमारे पास डीएनए हो गए, मेम्ब्रेन हो गए, यहाँ पर फिर क्या है, मेम्ब्रेन हो गए और यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स हो गए और मेम्ब्रेन हो गए। तो मेम्ब्रेन, प्रोटीन, मेम्ब्रेन, डीएनए और मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनके साइड ऑफ एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ब्रीफली टू द पॉइंट डिस्कस्ड हो गए। फिर भी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।